Good morning, ninth class. Today we are again here in our online class, and now today we are start our new topic Urdu editor in chapter number 3. So I told you a page number 112 and introduction to in-page Urdu editor. So what is a in-page? So dear students, in-page is a variety of a Urdu language, Urdu and Arabic language. In in-page we can create a documents with Urdu editor, just like newspapers, books, flyers, all other documents, memos, etc. These are the documents which we can create in in-page, in Urdu editor. So in this year, MS Word, Microsoft Office is also developed a Urdu in-page editor. So in earlier days you can use Urdu editor with MS Excel or MS Word. So what is Urdu editor? I will told you कि उर्दू एडिटर क्या है बेटा. उर्दू एडिटर जो है, एक बार फिर आपको मैं बता देता हूँ. उर्दू एडिटर एक ऐसा एडिटर है, एक ऐसा हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है जिसके ज़रिए से हम अपने लिए कोई भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को उर्दू में जो है वो टाइप करते हैं, उर्दू में लिखते हैं, उर्दू में सेव करते हैं. अब उर्दू में डॉक्यूमेंट्स को हम किस तरह से सेव करेंगे, किस तरह से कॉपी करेंगे, किस तरह से पेस्ट करेंगे. तो जिस तरह हम MS वर्ड में कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज़ करते हैं, उसी तरह हम उर्दू एडिटर में भी Ctrl+C को यूज़ करेंगे. जिस तरह से हम पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज़ करते हैं, उसी तरह उर्दू एडिटर में भी हम V का ही यूज़ करेंगे. जिस तरह कट करने के लिए Ctrl+X का यूज़ किया जाता है, उसी तरह उर्दू एडिटर में भी हम Ctrl+X का ही यूज़ करेंगे. और उर्दू एडिटर जो है बेटा, ये डेवलप्ड हुआ था 1994 में, और इसको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है वो बनाया गया था कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम इसको रन करें. सो टुडे वी आर डिस्कस मैनेजिंग अ डॉक्यूमेंट इन पेज. इन पेज यानी कि इन पेज पर हम किस तरह अपने डॉक्यूमेंट को मैनेज कर सकते हैं. यानी कि क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, आप सबको पता है, आप जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट फाइल के टैब में जाकर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं. ये एक शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने बताया हुआ है. जब आप आएंगे तो हम आपको इसका प्रैक्टिकल करवाएंगे यहाँ पर, तब आपको इसके और बेहतरीन और अच्छे तरीके से समझ आएगी. आगे चलते हैं. सिलेक्ट अ कीबोर्ड लेआउट, यानी कि कीबोर्ड की लेआउट को सिलेक्ट करना. तो कीबोर्ड की लेआउट जो है, ये हम एडिट के ऑप्शन में जाते हैं, और एडिट के ऑप्शन में जाकर हम प्रोवेंसेस ऑप्शन आता है हमारे पास सबसे लास्ट में, प्रोवेंसेस, जहाँ से हम कीबोर्ड के लेआउट को चेंज करते हैं और अपने कीबोर्ड को फोनेटिक कीबोर्ड पे जो है वो चेंज करते हैं. अब उर्दू एडिटर में आप अरबिक भी लिख सकते हैं, इसमें आप उर्दू भी लिख सकते हैं. फिर मज़े की बात बताऊँ आपको, इसमें आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं. यानी कि आप उर्दू अगर कोई टाइप कर रहे हैं और अगर कोई लाइन बीच में इंग्लिश है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं. इसमें भी बिल्कुल उसी तरह के हमारे पास टैब्स हैं, इसमें भी उसी तरह के हमारे पास टूल्स हैं, फॉर्मेटिंग बार्स हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार्स हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर्स हैं. इसमें भी ग्राफिकल शेप टूलर हमारे पास हैं, जिनके ज़रिए से हम जो है वो सर्कल्स बना सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम रेक्टेंगल या बॉक्सेस और स्टार्स वगैरह भी हम अपने पेज के ऊपर या अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम डाल सकते हैं. अब उर्दू एडिटर में भी हम जो है वो पैराग्राफ के अलाइनमेंट भी कर सकते हैं. जिस तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है वो पैराग्राफ का एक ऑप्शन था, उसी तरह इसमें भी हमारे पास पैराग्राफ का ऑप्शन है. हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को एडिट करते हैं. आगे चलते हैं. आगे है सिलेक्ट अ कीबोर्ड लेआउट. कीबोर्ड का लेआउट सेलेक्ट करने के लिए ये वही है प्रोवेंसेस, जिस तरह से हम उर्दू का कीबोर्ड जो है वो सिलेक्ट करते हैं. तो इसके लिए हम जाते हैं एडिट के ऑप्शन में और आखिरी में प्रोवेंसेस, और फिर हम कीबोर्ड का लेआउट सेलेक्ट करते हैं. इसके बाद ओपनिंग डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास सेव है, उसको आप दोबारा से ओपन करना चाह रहे हैं, तो वही फाइल के ऑप्शन में जाएंगे और फिर हम अपनी ड्राइव से जिस डॉक्यूमेंट को हमने ओपन करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, हम ओपन करेंगे. इसके बाद सेव करने के लिए बेटा आपके पास फाइल के ऑप्शन में ही सेव एज का ऑप्शन भी होगा, सेव का भी होगा, और Ctrl+S से भी बेटा आप सेव कर सकते हैं. तो ये सेविंग के ऑप्शन होंगे. फिर फॉर्मेटिंग का डॉक्यूमेंट, अगर किसी डॉक्यूमेंट को आपने फॉर्मेट करना है, यानी कि फर्ज करें आपके पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ में आप उसके साइज को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, उसके डिज़ाइन को चेंज करना चाह रहे हैं, उर्दू में ही
तो उसके लिए भी इन्होंने कुछ रूल्स हमें बताए हैं कि किस तरह से हम उन रूल्स के मुताबिक जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले उस पैराग्राफ को उर्दू में जो आपने लिखा हुआ है इन पेज के ऊपर, उसको आपने सेलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, उसके लिए आपने अपने फॉन्ट ग्रुप में जाना है, वहाँ पर उसके साइज को बढ़ा देना है। अगर स्टाइल चेंज करना है तो एरियल लिखा होता है या न्यू रोमन से लिखा होता है, तो आप वहाँ से साइजेस भी चेंज कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट, और फिर जस्टिफाई भी आप कर सकते हैं। तो जितनी आपने अपनी उर्दू की बुक के अंदर आप देखते हैं नज़में या हम जो होती हैं, नात जो होती है बेटा, इनको उन्होंने उर्दू एडिटर पे लिखा होता है और इसको फिर वो जस्टिफाई करते हैं। आप देखिए उनकी सारे जो साइड है, यानी कि शुरू और आखिर जो है वो सब इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है। तो बेटा ये उर्दू एडिटर में हम जो है वो करते हैं। इसके बाद अगर आपने किसी टेक्स्ट को डिलीट करना है तो हाँ आप बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। इसमें भी आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और बैक स्पेस यूज़ करें और आप अपने टेक्स्ट को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। फिर बेटा आगे चलते हैं, आगे चेंजिंग लैंग्वेज। हम लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज को चेंज करने के लिए हमारे पास मेन्यू बार जो है, मेन्यू बार के ऊपर हमारे पास ऑप्शन है लैंग्वेज का, तो वहाँ पर जाके हम लैंग्वेज को चेंज करते हैं, यानी कि उर्दू को कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में। वी कैन कन्वर्ट उर्दू लैंग्वेज इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। सो and this type and this procedure we can change our languages, we can change our layout, we can change our typing, we can change our writing. And other option we have formatting text. How we can format a text in Urdu editor? So in Urdu editor we can same just like in MS Word, how we can change in our MS Word our formatting tools. In Urdu editor same we can do a same things, we can do a same procedure for formatting a text, formatting our text in Urdu editor. तो बेटा जिस तरह आप MS Word में जो है उर्दू एडिटर में MS Word में जिस तरह आप टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं, उसी तरह से आप इन पेज में भी अपने जो आपका जो टेक्स्ट है उसको आप क्या करोगे, उसको भी आप एडिट करोगे। इसके बाद ये हमारा जो चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 3 ये कंप्लीट हो चुका है। जब आप स्कूल आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका एक बार प्रैक्टिकल करवाऊं। पूरे चैप्टर का हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये 28 पीरियड का चैप्टर था जिसको हमने बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट जो है वो क्लियर कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो आप सब बच्चे पेज नंबर 121 निकालेंगे। इसका हमारे पास एक्सरसाइज में है सिलेक्ट द बेस्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के हमने बेस्ट आंसर्स निकालने हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, आप बच्चों ने निशान लगाने हैं। ओके, सिलेक्ट द बेस्ट आंसर में सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। सो यू ऑल आर नो विच इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। I know you all are intelligent, you all are know about this. So this is our first topic of this book, first topic of this chapter, word processor. So we can click on word processor, यानी कि हम इसमें चूज करेंगे V को, वर्ड प्रोसेसर। तो जो हमारे इस चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक है, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। तो बेटा ये वर्ड प्रोसेसर है जिसके जरिए से हम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। एंड सेकंड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैब ऑफ वर्ड रिबन कंटेन्स क्लिपबोर्ड ग्रुप। सो दिस इज आल्सो अ वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन कि हमारे पास कौन सा ऐसा टैब है जो वर्ड रिबन के ऊपर होता है जिसके हमारे पास क्लिपबोर्ड का ग्रुप होता है। तो बेटा ये होम टैब है, यानी कि होम ग्रुप या होम टैब इसको हम कहेंगे। तो ये आपके पास जो ऑप्शन है उनमें डी आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद चलते हैं बाय डिफॉल्ट हाउ मैनी टैब्स आर देयर इन वर्ड रिबन। हाउ मैनी टैब्स, यू ऑल आर नो अबाउट द टैब्स। हाउ मैनी टैब्स इन द वर्ड रिबन? सो देयर आर 9 टैब्स ऑन द वर्ड रिबन। सो वी हैव, तो हम सी को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि 9 टैब्स को। व्हाट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डेकोरेटिव इफेक्ट इन वर्ड। तो आपको भी बेटा ये पता है कि हाउ वी कैन डेकोरेट आवर टेक्स्ट, हाउ वी कैन डेकोरेट आवर MS Word page. So we can select D, word art. So we can decorate with word art. So you can select D number, यानी कि word art. Which of the following tab contain the commands for creating chart in Excel? So we can create chart in Excel by the insert tab. So we can select on C tab, insert. Which of the following command in Excel allows the user to view only certain data in a worksheet based on a conditions? So this is a
data filtering. In data filtering, we have some conditions which we can see our data. So we can click on B, data filtering. Which of the following command in Excel restricts user from entering wrong data in cell of a worksheet? So that is called data validation. Data validation is a wrong data entrance in a worksheet. So we can select A number, data validation. Which of the following command is used to apply formatting one or more cell based on the value of the cell? So this is called a conditional formatting, which we can select a value less than, equal than, or greater than or equal than. So we can select on C, data conditional formatting. Which of the following shortcut keys are used for pasting selected text? So we can select on Control plus V. So last one is, which of the following command is used in Word to select the entire document? So we can select the entire document with triple click. So we can select B number option. So that is our chapter number 3 is clear. So इसके जो क्वेश्चंस हैं लॉन्ग क्वेश्चंस बेटा वो मैं आप लोगों को जो है वो एक छोटा सा क्लिप बना के इसके सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा और फिर हम आगे चलेंगे चैप्टर नंबर 6 एंड आई नो कि हमने चैप्टर नंबर 6 जो है वो हाफ कर चुके हैं यानी कि जिसमें हमारे पास हैकर एंड साइबर क्राइम हैकर एंड क्रैकर दिस इज आवर चैप्टर नेम सो वी कैन स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 6 अगेन एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर ऑनलाइन स्टडीज and you are happy in your homes. Better stay at home and keep always obey your parents and always pray for your teachers. Take care. God bless you. Allah Hafiz. See you again in next online class.